हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आदर्श स्टडी पॉइंट चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ हिंदी का, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के सब प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी ऑप्शन, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें, यानी उसको रंगना है OMR शीट पर, ठीक है। और 50 ही देखिए, 50 गुना 1 बराबर 50, यानी कि 50 ही बनाना है। 100 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह हुआ था मध्य प्रदेश, महू नामक स्थान पर। महू ग्राम था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1891 ईस्वी में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। आर्थिक पहलू से खतरनाक किस प्रथा को माना है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो माना है वह है जाति प्रथा, क्योंकि आप लोगों को इनके बारे में जानकारी होगा कि जब ये बचपन में पढ़ने जाते थे तो इनको अलग दूसरे जगह बैठाया जाता था, और पानी पीने के लिए मतलब कि दूसरा कोई पानी गिराता था तो इस हाथ में चुरुआ में लेकर वो उनको पानी पिलाया जाता था। बहुत मतलब कि इनको इनसे भेद किया जाता था। तो चलिए ज़्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। जो 20 के दांत है वह कहानी कैसी है। इसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। यहाँ पर दिया है मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। किसकी बहनें थी, यहाँ पर कह रहा है किसकी बहनें थी, ध्यान दीजिएगा। तो बहनें थी खोखा की, और खोखा लड़का था एकमात्र, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। TS इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, कि राजा राम मोहन राय को। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी मैक्स मुलर को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। अकबरनामा, शहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। आपको बता दूं कि फिरदौसी जिसके रचनाकार थे वह है शहनामा, और यही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। शहनामा रचना के जो रचनाकार हैं वो है फिरदौसी, ठीक है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो वो कहे थे कालिदास ने, ठीक है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो इसका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि यतीन्द्र मिश्र कह रहे थे, गुणाकर मूल्य, अमरकांत अगे। मैं ट्रिक से लेखक का नाम बताया था, ठीक है। मैं ऐसे बताया था कि नगर को लिपना होगा तो गुणा भागा करना होगा, यानी कि गुणाकर मूल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, ठीक है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। ब्राह्मी लिपि कह रहा है, सिंधु लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कि नंदी नागरी लिपि में। देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, तभी उसका आंसर चुनना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, तो उसको मत मारिए, क्योंकि आपको 100 में 50 ही मारना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सही आंसर हम बताते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो अमरकांत जो है बहादुर कहानी लिखे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो कहानी पढ़े होंगे माँ के मार के कारण। तो सही आंसर यही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो वह है निबंध की, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। मैं ट्रिक से बताया था, यहाँ पर 1912 हो जाएगा। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था। तो उनका झुमुक लाल नाम था। देखिए ठुमुक लाल, चुन्नू लाल, हरिहर लाल, झुमुक लाल। तो यहाँ पर झुमुक लाल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। तो वह नृत्य करते थे कौन, कथकली। ला शत्रुज क्या था। तो यह है ईसाई मठ, ठीक है। अभिनय क्या है, तो भी ईसाई मठ है। मछली पाठ के लेखक कौन है। तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर सी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 20, मछली लेकर कौन भाग गया था।
तो वहाँ पर संतु लेकर भाग गया था, और भाग कर कहाँ गया था, तो कुएं में डालने के लिए लेकर भाग गया था, वो भी सवाल रहता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव, डुमराव सही आंसर हो जाएगा। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो होता है शहनाई में, ठीक है, शहनाई में। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी यानी गांधी जी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, ब्राह्मण डंबर की, राम नाम की, गुरु ज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ब्रह्मा डंबर की। गुरु नानक का जन्म स्थान है तलबंडी ग्राम, ठीक है, तलबंडी ग्राम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, तो श्री कृष्ण जी को कहा है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुजान रसखान के रचनाकार हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल रसखान हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घानानंद जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने उस कविता में बादल को पर्जन्य कहा है। यहाँ पर कह रहा है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते, तो वह हिंदी भाषा में बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है, किस कविता से उद्धत है, तो वह है स्वदेशी से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, युगपथ, ग्राम्या, चितंबरा या युगांत, तो सही आंसर हो जाएगा चितंबरा, ठीक है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, कवि ने किससे की है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो यहाँ पर दिया है सूरज, कंचन, कंचन माने सोना होता है, पुष्प मतलब फूल होता है, और छाया युक्त चंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छाया युक्त चंद्र, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, तो जनता के हुंकार, जनता जब जनता ही होगा, क्योंकि पब्लिक जो है किसी का मतलब सरकार गिरा सकती है तो किसी का सरकार बना भी सकती है, ठीक है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वह है उर्वशी, 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 सब दिनकर का ही, रामधारी सिंह दिनकर का ही लिखा हुआ यहाँ पर कृति दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो वह है हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो वह है मानव की। वृक्ष, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, यहाँ पर दिया है दुष्चक्र में सृष्टा, इन दिनों, सदानिरा और यहाँ पर ग्राम्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इन दिनों, यानी बी ऑप्शन आपका सही। कह रहा है कि चक्रव्यूह किसकी रचना है, अनामिका की, वीरेंद्र अग्रवाल की, सुमित्रा नंदन पंत की, कुंवर नारायण की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, ठीक है। वृक्ष की हत्या जिनकी जो लिखे हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो वह है आलस की, ठीक है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, यहाँ पर धमाके से देवी जागरण हुआ था, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो वहाँ पर श्यामनंद किशोर था, श्याम नंदन किशोर, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 43, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है, क ख ग घ के बाद क्या होता है अंग, यानी अंग पर लुढ़क जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट की है, तो वह है बंगाल, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर बंगाल हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो वह है जीवनानंद दास, ठीक है। मतलब यहाँ ट्रिक बताया जाता है, जियब तबे न लौट के अइब, तो यहाँ पर ये ट्रिक है। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है, तो नरमा दिया दर्द मेरे प्रभु ने, नरमा दिया, देखिए यहाँ पर रे नरमा मारिया है रील के, ये इस प्रकार से ट्रिक बनाया गया था याद करने के लिए, और ट्रिक अगर नहीं देखेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है 47वां, रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की ग्रीक, तो सही आंसर हो जाएगा जर्मन, ठीक है। दही वाली मांगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, श्रीनिवास सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर की सुजाता, तो यह जो आएगा श्रीनिवास, निवास मतलब घर होता है, दही बेचती थी मांगमा, घर घर घूमकर, ये ट्रिक हो गया आपका श्रीनिवास। क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसी ने कहा था, तो मांगमा ने कहा था, किसको बोला था, तो नजम्मा अपने बहू को, ठीक है। मांगमा क्या बेचती थी, तो दही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर, विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह है ढहते विश्वास, ठीक है। कोई चीज़ ढहता है तो मतलब कि विपत्ति इसको बोलेंगे, तो ढहते विश्वास इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो वह है उड़िया, ठीक है। लक्ष्मी का पति यहाँ पर कि कहाँ में नौकरी करता था, तो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, ठीक है।
मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में। तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? बड़े पुत्र को। देखिए यहाँ पर बड़े पुत्र को बुलवाया था। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन, याद रखना है, एस रंगराजन सही आंसर है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो वह है सामाजिक। ठीक। सीता के कितने लड़के थे? देखिए ऑप्शन में परीक्षा में कभी कभी 2 दे देता है, तो 2 दे देगा तो 2 मत मारिएगा, लव कुछ मत समझ लीजिएगा। सीता इस कहानी में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा, 3 लड़के थे। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर उनके बेटे कैलाश ने कहा था। डी ऑप्शन सही है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए यहाँ पर 60 तक किताब में का था, उसके बाद व्याकरण है, पूरे 100 तक आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ध का देखिए त थ द ध, तो ध हो गया आपका क्या हो जाएगा? दंत। ठीक है, क ख ग घ अंग यहाँ पर जो है कंठ हो जाता है, अ भी हो जाता है कंठ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है? युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, बौद्धाक्षर ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि संयुक्त ध्वनि होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग इसको अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूज है तो उसको नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर संपृक्त ध्वनि या संयुक्त ध्वनि, ये दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अच्छा कमेंट सेक्शन खोलिएगा तो उसमें ज़रूर आप शुरू में कमेंट देखिएगा, हो सकता है कि मैं वहाँ पर लगा दूँ। ठीक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो देखिए यहाँ पर गाय जातिवाचक संज्ञा है, नदी है, शहर है, लेकिन विवेकानंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरण नहीं है। नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? विवेकानंद। क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गंगा, हिमालय सब कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो पार्टिकुलर पर्सन होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। पंख शब्द है, देखिए देश यहाँ पर तत्सम तद्भव देशज विशेष दिया है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि तत्सम जो होता है ये संस्कृत रूप होता है किसी चीज़, जैसे अग्नि हो गया आग का, तो अग्नि हो जाएगा तत्सम, और आग रहेगा तो हो जाएगा तद्भव। अब यहाँ पर देखिए पंख कह रहा है तो यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी रूप हो गया तद्भव, और अपने देश में बोले जाने वाला शब्द हो गया देशज, और विदेश से जो आया है वो हो गया विदेशज। ठीक है, आग क्या है? देखिए यहाँ पर आ गया आग शब्द क्या है? तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगर अग्नि होता तो तत्सम हो जाता। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने को सुधार यानी स्वयं। अपने को मतलब क्या होता है? स्वयं होता है, तो स्वयं किस में हो जाएगा? निज में हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? देखिए यह गाय मतलब कि गाय के पहले यह है, तो यहाँ पर जो ये यह है, यह तो ऐसे मान के चलिए तो विशेषण है, क्योंकि इसके बाद जस्ट जो है यहाँ पर दिया है नाउन। नाउन के पहले जस्ट अगर दिस काउ गिव्स वेरी मिल्क यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है उस हिसाब से सोचा जाए तो विशेषण होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर यह को निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण हो जाएगा बी ऑप्शन। कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग, तो यहाँ पर लोग की संख्या की बात आ गया है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चाय कौन लिंग है? चाय स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि तलवार शब्द कौन लिंग है? तो तलवार भी स्त्रीलिंग होगा, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र का छात्रा हो जाता है, बहुत ही आसान है, छात्रा, छात्र छात्रा होता है ना। सुख शब्द कौन लिंग है? सुख स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पर जो है सुख जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसके शिखर शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या है? तो हो जाएगा चंद्रशेखर। क्वेश्चन में ऐसे चंद्रशेखर। ठीक है, जो पर के अधीन है, पर माने दूसरा होता है, तो होता है पराधीन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल। देखिए आया भविष्यत काल में गा गी होता है, वर्तमान काल में है हूँ होता है, यहाँ पर सामान्य भूतकाल होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, सामान्य भूतकाल, बिल्कुल ऑप्शन सही है। वह देखता है, देखिए वर्तमान काल हो जाएगा, भूतकाल भविष्य काल में कोई नहीं, वर्तमान काल हो जाएगा, इसमें कोई सूचना नहीं है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि रेखांकित पद में कौन कारक है। देखिए अब यहाँ पर रेखांकित नहीं दिया है, यहाँ पर कारक का 2 दे दिया है, लोगों ने और एक है चोर को। तो अगर लोगों ने रहेगा तो कर्ता कारक, चोर को रहेगा तो कर्म कारक, तो जो रहेगा रेखांकित जो कहेगा उसको आप मार सकते हैं। ठीक है, किस कारक का उदाहरण? मान लीजिए घर से लौटा हुआ, तो घर से अलग हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका
आपादान कारक, यानी बी ऑप्शन सही है। यशोधरा संधि विच्छेद, यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यश प्लस धरा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अत्यधिक का हो जाएगा अति प्लस अधिक, क्योंकि ये यण संधि है, स्वर संधि का अति प्लस अधिक हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, बसंत प्लस उत्सव, बसंत प्लस उत्सव देखिए शुरू में ही है, बाकी कुछ किसी में नहीं, बसंत तो दिया है, बसंत तो स्व दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बसंत प्लस उत्सव, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहा है कि आस्तिक का विलोम लिखे, आस्तिक का विलोम लिखना है। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, उल्टा शब्द विलोम मतलब उल्टा नास्तिक हो जाएगा। जीवन शब्द का विलोम क्या होगा, तो जीवन का हो जाएगा मरण। ठीक है, चलिए देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो 360 पर देखिएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, या 540 पर। यहाँ पर कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा। सरस्वती यानी समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं। सरस्वती को और क्या कह सकते, सरस्वती का अर्थ क्या होता है, तो सरस्वती का अर्थ हो जाता है आपका शारदा। ठीक है, सर कह रहा है कि कोयल का पर्यायवाची शब्द है, कोयल का कह रहा है पक्षी, पक्षी तो कोयल है, लेकिन पर्यायवाची पूछ रहा है उसका अर्थ और क्या कह सकते हैं कोयल को। यहाँ पर मधुर गो बोलती है, पद तो नहीं हो गया, यहाँ पद्मा हो जाएगा। सही आंसर आपका पद्मा, यानी बी ऑप्शन सही है। खुश किस्मत में कौन उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, तो किस्मत में खुश लग गया, तो खुश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि स्वदेशी में कौन उपसर्ग है, स्वदेशी, तो अगर हम सु करते हैं तो जैसे सु नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए जैसे स्वागत है, तो स्वागत में सु प्लस आगतम होता है, तो वहाँ पर स्व, सु प्लस वदेशी होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा स्व होना चाहिए, यहाँ पर स्व होगा, क्योंकि स्व मतलब होता है अपना और स्वदेशी मतलब अपना देशी। ठीक है, अपना देश, तो यहाँ पर स्व होगा, सु नहीं होगा। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक में ईक होगा प्रत्यय, यहाँ पर हर्षिकार से ईक है, क्योंकि प्रत्यय जो है अंत में लगता है, तो यहाँ पर ईक हो जाएगा। ठीक है, पंकज शब्द का कौन समास है, पंकज, तो पंकज मतलब कमल होता है, तो बाहर से जो आता है वो होता है बहुब्रीही, जैसे दशानन लंबोदर, ये सब क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर परमात्मा कौन शब्द है, शब्द कौन समास है, तो परमात्मा जो है आपका परम प्लस आत्मा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि चौराहा शब्द कौन समास है। देखिए पहला पद अगर कोई संख्या है तो द्विगु समास होता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व होता है। चलिए अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो होशियार समझना, अन्याय एक ही सहारा, बुद्धि भ्रष्ट होना। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना जो है वह है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। दूध के दांत न टूटना, मुहावरे का क्या अर्थ है, अनुभवहीन, दांत न टूटना, दांत जमना, दांत टूटना, ये तो बिल्कुल दांत टूटने वाला बात नहीं होगा, यानी कि अनुभवहीन। ठीक है, आगे कह रहा है एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है, अनेक कार्य करना, क्या करें क्या न करें सोचना, एक कार्य से दो लाभ, और यहाँ पर कह रहे अपना काम निकालना, तो ये जो है एक कार्य से दो लाभ बिल्कुल सही होगा, एक पंथ से दो कार्य हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। कह रहे निम्नांकित में कौन शुद्ध है, देवनागरी, देवी नागरी, देवे नागरी, देवनागरी, देखिए हर्षिकार से हो गया नहीं होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए इस प्रकार का है कि लग गया, जैसे मान लीजिए जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इस प्रकार से रहेगा तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये ए भी हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे, अगर बीच में एवं आ गया, एवं आ गया, और आ गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य किसको बोलेंगे, तो सरल वाक्य हो जाता है, जैसे सीधा वाक्य है मैं पढ़ता हूँ वह जाता है, सीधा वाक्य जो होता है वो सरल वाक्य। कह रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, कौन पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम की क्रिया, तो आपको बताते हैं ये है संज्ञा प्रबंध। ठीक है, संज्ञा प्रबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।